सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। मैंने आज जो टॉपिक लिया वो है माध्य। देखिए माध्य के कई नाम हैं, एग्जाम के अंदर कई नामों से ये पूछा जाता है। यदि आपको पूछा जाए कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए या फिर आपको पूछा जाए निम्नलिखित आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए औसत ज्ञात कीजिए, अगर औसत आता है एवरेज जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, या फिर आपको बोला जाता है समांतर माध्य। समांतर माध्य, तो ये तीनों है वो एक ही है, समांतर माध्य। तो आपको इन तीनों को निकालने का तरीका है वो एक ही रखना है। मैं यहाँ जो बता रहा हूँ विधि, इस विधि से आप माध्य आए तो भी करना है, औसत और समांतर माध्य। बहुत ही सरल तरीका है। देखिए आंकड़े दे रखे हैं कुछ, इन आंकड़ों का आपको माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए करना क्या होता है, एक फॉर्मूला है, उसको आप अच्छे ढंग से अगर याद कर लेंगे तो जीवन भर भूलेंगे नहीं कि माध्य निकालने के लिए क्या करना होता है। तो यहाँ मैं एक फॉर्मूला लगा देता हूँ कि माध्य बराबर क्या होता है। माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़े यानी जो भी आपको डाटा दे रखा है, इन डाटा से संबंधित आपको माध्य पूछा है, तो ये हो गए आंकड़े, या फिर इनको राशियां कह सकते हैं, यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो मैं यहाँ आंकड़े ही लिखूंगा जिससे आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि किताबों के अंदर अधिकतर है वो आंकड़े ही शब्द होता है। तो यहाँ लिख रहा हूँ आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ मैंने फॉर्मूला लिख दिया। देखिए माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़े जो भी दे रखे हैं इनका योग करेंगे और जो भी जितने भी आंकड़े हैं उनका दे देंगे भाग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा कैसे आंसर निकलेगा। इन सभी आंकड़ों को मैं जोड़ता हूँ। देखिए कंटिन्यू आपको जोड़ना है। 7 प्लस उसके बाद 2 है तो ये आ जाएगा 2, फिर प्लस यहाँ 0 है तो 0 को भी शामिल करना है, ये 0, फिर प्लस यहाँ आ जाएगा 4, फिर प्लस। तो देखिए मैंने सभी आंकड़ों को प्लस में लिख दिया है। अब ये आंकड़े कितने हैं टोटल, मैंने आंकड़ों का योग कर दिया। अब मुझे लिखना है आंकड़ों की संख्या। तो टोटल कितने आंकड़े हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। जितने भी आपके आंकड़े दे रखे हैं उनका आपको देना पड़ेगा भाग। तो नीचे लिख लेता हूं मैं 11। ओके, अब देखिए बराबर लिख के इन सभी डाटा को योग करना है, यानी सभी आंकड़े हैं, इन आंकड़ों का क्या करना पड़ेगा आपको योग। तो चलिए जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आता है। 7 और 2 कितने हो गए, 9, 9 और 11 कितने हो गए, 13, 13 और 1 कितने हो गए, 14, 14 और 2 16, 16 और 3 19, 19 और 6 25, 25 और 2 27, 27 और 4 31, 31 और 2 कितने हो गए, 33। तो यहाँ आ जाएगा हमारा ऊपर 33। तो ये योग कर सकते हो आप आराम से। और उसके नीचे क्या लिखना है हमें, 11। अब देखिए 33 ऊपर है और नीचे कितना है, 11। तो आप भाग देंगे 33 के अंदर 11 का। तो अब देखिए 33 के अंदर 11 का भाग देंगे तो आपके माध्य निकल के आ जाएगा। 11 का भाग 33 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो इस ढंग से हमारा माध्य निकल के आ गया 3। यही है औसत और यही है समांतर माध्य। तो आपको एग्जाम के अंदर औसत आए तो भी यही करना है, समांतर माध्य आए तो भी यही करना है, यानी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ये फॉर्मूला आप अच्छे रंग से लिख लिख के याद कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ लिख सकते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो ये दोनों एक ही है।